हे एवरीवन, आज ना हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो शुरू तो हुई एक सिंपल से सवाल से, लेकिन उसने पूरी दुनिया को, नहीं पूरी यूनिवर्स को देखने का हमारा तरीका ही बदल दिया। रेडी? चलो शुरू करते हैं। तो सोचो जरा, एक गिरता हुआ एप्पल और आसमान में आराम से घूमता हुआ चांद, इन दोनों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? साउंड्स वियर्ड, राइट? पर यही वो सवाल था जिसने आइजैक न्यूटन का दिमाग घुमा दिया था। तो देखो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे न्यूटन के उस सवाल से, फिर हम ये समझेंगे कि चांद टेक्निकली हमेशा अर्थ की तरफ गिर कैसे रहा है। इसके बाद हम उस लॉ ऑफ द यूनिवर्स को देखेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे टू सी द कॉस्मिक पोल इन एक्शन, और एंड में हम ये जानेंगे कि आखिर ये लॉ इतना ज़रूरी, इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं न्यूटन के उस सवाल से। अब कहानी तो सबने सुनी होगी, राइट? न्यूटन आराम से एक पेड़ के नीचे बैठे थे और थप, एक एप्पल गिरा। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी चीज़, लेकिन इसी सिंपल सी चीज़ ने उनके दिमाग में एक ज़बरदस्त, एक कॉस्मिक आइडिया जगा दिया। देखो उनके दिमाग में क्या आया। उन्होंने सोचा, ओके, अगर अर्थ एक एप्पल को नीचे खींच सकती है, तो क्या यही फोर्स इतनी इतनी दूर चांद तक भी पहुंच सकता है? ये सोचना ही अपने आप में एक ह्यूज इंटेलेक्चुअल लीप थी, कि अर्थ का पुल सिर्फ जमीन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि आसमान में चांद तक भी जा रहा है। ओके, तो अब आते हैं अगले सवाल पर, द मून्स कांस्टेंट फॉल। अगर अर्थ चांद को खींच रही है, तो वो हम पर आकर गिर क्यों नहीं जाता? गुड क्वेश्चन, राइट? वेल, इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। चांद इन रियलिटी कंटिन्यूअसली हर पल अर्थ की तरफ गिर रहा है, पर उसकी जो साइडवेज मोशन है ना, वो उसे हमेशा ऑर्बिट में बनाए रखती है। इसको समझने का एक सिंपल सा तरीका है। इमेजिन करो, आपने एक धागे से पत्थर बांधा है और उसे गोल गोल घुमा रहे हो। अब अगर आप फोर्स लगाना बंद कर दो या धागा टूट जाए, तो क्या होगा? पत्थर एकदम सीधा निकल जाएगा। उसको हम बोलते हैं अ टैंजेंट। लेकिन जब तक आपका हाथ उस धागे को अंदर की तरफ खींच रहा है, वो पत्थर सर्कल में ही घूमता रहेगा। तो ये जो अंदर की तरफ या सेंटर सीकिंग फोर्स है ना, इसको साइंस में एक नाम दिया गया है, सेंट्रिपिटल फोर्स। यही वो फोर्स है जो किसी भी चीज को एक सर्कुलर पाथ में घूमने पर मजबूर करता है। और चांद के केस में, गेस व्हाट प्रोवाइड्स दैट सेंट्रिपिटल फोर्स? बिल्कुल सही, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल। और बस यहीं पर न्यूटन को आई वो यूरेका मोमेंट। उन्होंने रियलाइज किया कि ये फोर्स सिर्फ एप्पल और अर्थ या अर्थ और मून तक सीमित नहीं है ना, ये फोर्स तो यूनिवर्सल है, ये हर जगह है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और ये जो फोर्स है ना, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला, उन ऑब्जेक्ट्स का मास कितना है, उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दूसरा, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इसी स्टेटमेंट को हम जानते हैं द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से। चलो इसको थोड़ा और आसान करते हैं। स्टेप 1, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। सिंपल सा मतलब है, जितने भारी ऑब्जेक्ट्स उतना ही स्ट्रॉन्ग उनके बीच का पुल। सिंपल। अब स्टेप 2, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आप जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे ना, फोर्स कम तो होगा, पर बहुत बहुत तेजी से कम होगा। स्क्वायर है ना, इसलिए। तो जब हम इन दोनों आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं, तो हमें मिलता है ये फेमस फॉर्मूला। यहाँ F है फोर्स, M और M है दो ऑब्जेक्ट्स के मास, और D है उनके बीच का डिस्टेंस। पर रुको, ये G क्या चीज़ है? वेल, G एक स्पेशल नंबर है, एक कांस्टेंट, जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। यही इस पूरी इक्वेशन को एक साथ बांधता है। ओके, तो अब हमारे पास ये ऑसम फॉर्मूला है, बट सो व्हाट? इसका करना क्या है? वेल, ये सिर्फ पेपर पर लिखी हुई थ्योरी नहीं है, हम इसे एक्चुअली यूज कर सकते हैं रियल वर्ल्ड में सेलेस्टियल बॉडीज के बीच का एक्चुअल फोर्स निकालने के लिए। चलो देखते हैं कैसे। तो ये है वो स्पेशल नंबर G, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब जरा इसकी वैल्यू देखो, इट्स टाइनी, 6.673 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -11। इतना छोटा नंबर है ये। और पता है, यही रीजन है कि आपको अपने पास रखे फोन या पास बैठे दोस्त के बीच का ग्रेविटेशनल पुल फील नहीं होता, क्योंकि आप लोगों का मास G की इस सुपर टाइनी वैल्यू के सामने कुछ भी नहीं है। आखिर में फोर्स बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं अर्थ और मून जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स की, तब ये G अपना कमाल दिखाता है। देखो, जब हम सारी वैल्यूज फॉर्मूला में डालते हैं,
जी की वैल्यू, अर्थ का सुपर हैवी मास, मून का मास और उनके बीच का डिस्टेंस, तो रिजल्ट देखो, अ स्टैगरिंग फोर्स ऑफ 2.02 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 20 न्यूटन्स। इतना इतना ज्यादा फोर्स, यही वो इनविजिबल धागा है जो चांद को उसके ऑर्बिट में पकड़ कर रखता है। तो आखिर में आते हैं इसकी इम्पोर्टेंस पर। वाई इज दिस लॉ सच अ बिग डील? क्योंकि सोचो, इस एक लॉ ने अचानक से यूनिवर्स के इतने सारे मिस्ट्रीज को सॉल्व कर दिया। इट वॉज अ गेम चेंजर। यही लॉ है जो एक्सप्लेन करता है कि हम जमीन पर क्यों टिके हुए हैं। यही बताता है कि चांद अर्थ के चक्कर क्यों लगाता है और सारे प्लैनेट्स सन के चक्कर क्यों लगाते हैं। इवन जो समुंदर में टाइड्स आती है ना, वो भी मून और सन की ग्रेविटी का ही खेल है। जस्ट थिंक अबाउट इट, एक लॉ और इतने सारे आंसर्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।